बागेश्वर जिले में जब योग की चर्चा होगी तब पहला नाम योगाचार्य कमलेश मेहता का ही सामने आएगा। महज 34 साल की अल्पायु में कमलेश ने भले ही दुनिया को अलविदा कह दिया हो, लेकिन वे समाज में योग की एक ऐसी छाप छोड़ने में कामयाब रहे जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। बागेश्वर जिले में योग के प्रचार प्रसार में कमलेश मेहता का योगदान अतुलनीय है। योग को लेकर सरकारी कार्यक्रम हो या गैर सरकारी आयोजन, हर जगह योगाचार्य कमलेश की मौजूदगी दमदार होती थी। पतंजलि योगपीठ के बाबा रामदेव को अपना गुरु मानने वाले कमलेश ने बेहतर स्वास्थ्य को लेकर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया। कैंसर जैसी घातक और जानलेवा बीमारी के बावजूद योगाचार्य कमलेश ने नियमित योग के बल पर अपने शरीर को स्वस्थ ही नहीं रखा, बल्कि दूसरों को भी स्वस्थ रहने की प्रेरणा दी। वे बार बार कहा करते थे कि सारी बीमारियों की जड़ चिंता है और चिंता को केवल योग से ही मिटाया जा सकता है। हिंदुस्तान का योग आज पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। विदेशों में भी बेहतर और स्थायी उपचार के लिए योग की मदद ली जा रही है। योग से छोटी और बड़ी से बड़ी असाध्य बीमारियों का उपचार संभव हो रहा है। 2004 के दौरान ब्लड कैंसर की चपेट में आए कमलेश मेहता ने नियमित योगाभ्यास और संयमित जीवन अपनाकर इस असाध्य बीमारी पर नियंत्रण हासिल कर लिया। योगाचार्य कमलेश मेहता के योग के प्रति लगन और समर्पण को देखते हुए बाबा रामदेव की संस्था पतंजलि योगपीठ ने उन्हें सह राज्य प्रभारी का भी दायित्व सौंपा। जिस ईमानदारी और लगन से उन्होंने योग को घर घर तक पहुंचाने में योगदान दिया, उसे देखते हुए आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। जी, हमें सर्वप्रथम हम आपका आभार जताते हैं कि आपने हमारे इस योगी भाई को आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर याद किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश भाई जो थे हमारे इस बागेश्वर जिले की एक युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे, जिन्होंने योगमय जीवन जिया था। छोटी सी उम्र में 34 साल की उम्र में जिले को योगमय बनाने के लिए अपनी असाध्य बीमारियों को ठीक करते हुए अचानक पता ही नहीं चला था 34 साल की उम्र में कैसे चलेगी। यो हर जगह जगह गांव-गांव में स्कूलों में उन्होंने योग की समाधि। ऐसी दिव्य आत्मा तो बार बार जन्म नहीं लेती हैं, पता नहीं कब उनके दर्शन दोबारा होंगे, इस जन्म में अगले जन्म में शायद वो दोबारा योग कराने के लिए ज़रूर इस बागेश्वर की धरा पर जरूर आएंगे। यही हमारा संकल्प है, यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि उनको है। को पूरे वेदांत चारों वेदों के ज्ञाता थे, उपनिषद, रामायण, गीता, उन्होंने पूरी ये चीज़ें अपने स्वाध्याय के थ्रू अपने आप में ग्रहण कर लिया था और वही सुनाते थे। जब वो बोलते थे उनकी दिव्य आत्मा, उनके बोलने से लगता था कि ये बार बार सुनने का दिल करता है। जैसे महापुरुषों को सुनने का दिल करता था, ऐसी उनकी वाणी से उनको सुनने का दिल करता था। वो योगिक जीवन में जो हमारा खान पान था, जैसे उन्होंने योगग्राम में, वहाँ पतंजलि में जाके योगग्राम में आहार के ऊपर में पूरा रिसर्च करके वहाँ पर उन्होंने डॉक्टर नीरज के थ्रू वो लिया था। तो सुबह से एलोवेरा, नीम, तुलसी इनका सेवन करते थे, नियमित रूप से करते थे। खान पान में भी एक टाइम पर ही खाना खाते थे, सुबह भी शाम को भी। और जब सुबह 5 बजे भी उठ गए, 5 बजे उठ के गर्म पानी, हमेशा गर्म पानी साथ में लेना। एक सात्विक जीवन उन्होंने जिया और सात्विक जीवन में ही वो योगमय बनाया, पूरे ज़िले को हमारा योगमय बनाया। एक सपना था उनका कि बागेश्वर ज़िले के 900 गाँव में जाके और 300 स्कूलों में गए थे, 900 गाँव तक उन्होंने योग सिखाया था। कि योगमय जीवन जीने के लिए उनकी एक कहानी थी और कहते थे, जब तक जीऊँगा योग में जीऊँगा, योग कराऊँगा, योग करते रहूँगा। ऐसे योगनिष्ठ भाई, ऐसे दिव्य पुरुष को हम श्रद्धांजलि देते हैं। उन्होंने योग, आध्यात्म और आयुर्वेद को पूरी तरह अपनाकर बागेश्वर जिले के 300 दूरस्थ गांवों में योग की अलग जगाई। योगाचार्य कमलेश मेहता हर परिवार को कपालभाति, अनुलोम विलोम और गिलोय के नियमित सेवन का मूल मंत्र देते रहे। 2019 में अपने अंतिम इंटरव्यू के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सुनिए उन्होंने क्या कहा। जनपद बागेश्वर के नुमाइश खेत मैदान में प्रातः 6:30 बजे यह मनाया जाना है, जिसमें हमारे 20,000 से ज़्यादा लोगों को हमने बागेश्वर जनपद में निमंत्रण दिया है और 1,500 हमारे स्वयं कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और जिसमें से तकरीबन बहुत सारे ऐसे लोग जो डोर टू डोर जाके, घर घर जाके लोगों को आमंत्रण कर रहे हैं। और यह कार्यक्रम जैसा कि गरुड़ में, कपकोट में और हमारे मुख्य जिला में यहाँ पर ये मनाया जाएगा और पूरे भव्यता के साथ, और जिसको पूरा विश्व
पटल पर भारत माता को गौरव दिलाने के लिए, ऋषि संस्कृति को गौरव दिलाने के लिए, भारतीय संस्कृति को गौरव दिलाने के लिए यह पतंजलि योग समिति जनपद बागेश्वर का यह प्रयास किया जा रहा है और इसमें लोगों की भागीदारी भी बहुत बड़ी संख्या में होगी। दिवंगत योगाचार्य कमलेश मेहता आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा योग के क्षेत्र में किए गए कार्यों से उन्हें सदैव याद किया जाता रहेगा। हमारी ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि।